HWI, ये हमने किडनी पेशेंट्स को देते हैं। आप में से भी कुछ लोग हमने ये प्रिस्क्राइब किया। HWI क्या है? हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है? ऐसा एक बाथटब लिया और बाथटब में पेशेंट को बिठा दिया बाथटब में, और पानी यहाँ तक, शोल्डर तक पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा, और कब तक बैठना है? 2 घंटे। पहले दिन 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, पहले दिन 20-25 मिनट बैठ पाएंगे, फिर हाँफने लगेगा पेशेंट, तो उठ जाइए। अगले दिन 30 मिनट बैठिए, फिर 35 मिनट बैठिए, फिर 40 मिनट बैठिए। ये कब तक करना होता है? जब तक कि किडनी पेशेंट के या लिवर पेशेंट के या कैंसर के पेशेंट के सारे सिम्टम गायब ना हो जाए। सिम्टम कौन कौन से जिसमें ये फर्क पड़ेगा? जैसे किडनी पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेरी हाई ब्लड प्रेशर 200/100, जो पहले नहीं रहता था, तो पहले दिन में ही ब्लड प्रेशर इसमें कंट्रोल होता है, नंबर 1। नंबर 2, सूजन है, पेट में सूजन है, पेट फूला रहता है लिवर पेशेंट में, पैरों में सूजन है किडनी पेशेंट में, राइट, तो वो सूजन जब धीरे धीरे कम होगी। नंबर 3, यूरिन आउटपुट बहुत कम है, 200 ml है या 100 ml है या है ही नहीं यूरिन आउटपुट, तो उन पेशेंट को करना है। या फिर कैंसर के पेशेंट जो पूरे बॉडी में भयंकर भयंकर पेन है, मॉर्फिन खाने के बाद ही या इंजेक्शन लेने के बाद तभी जाके थोड़ा बहुत उनको आराम मिलता है, वो भी दिन में 2-2 बार, तो दिन में उनको 2 बार करने होते हैं, 1 घंटा सुबह कर ले, 1 घंटा शाम को। इट इज अ पेन किलर, तो ये बॉडी पेन किलर है, राइट। जिनको पैरालिसिस है, हाथों में है, बॉडी किसी और अंग में है, वो भी इसको कर सकते हैं जब तक कि पैरालिसिस ठीक ना हो जाए, राइट। तो पैरों के लिए तो मैंने आपको बताया, बॉडी किसी और भाग के लिए मैंने ये हॉट वाटर इमर्शन। इट स्टार्ट्स विद 25 मिनट 30 मिनट्स एंड इट गोज अप टू 2 घंटा का आप टारगेट रखिए। 2 घंटा करना है, कुछ दिन करना है, जब तक कि ये सारे सिम्टम ना चले जाएं, राइट। तो कुछ लोगों को हमने टिक किया है, जिनको टिक किया है यानी कि उनको अपने घर में ये बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना है उस पर हम आते हैं, किस तरह से बनाना है। हमारे बाकी पेशेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि येस इट इज़ ईजी। नॉट ओनली ईजी, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सस्ता, आराम से 2-4 हज़ार रुपये में बना ही लेते हैं हमारे पेशेंट, तो आप भी बना लेंगे। मैं आपको इसको बताता हूँ किस तरह से वो बनाते हैं। वो हमारे पेशेंट का वीडियो देखिए, किस तरह से हमारे पेशेंट बनाते हैं। ये तो हमारे हॉस्पिटल का, साथ वाला जो हॉस्पिटल है डेराबस्सी में, राइट। तो ये हमने अपने लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है, लेकिन हमारे पेशेंट जो यहाँ से जाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं अपने लिए, वो उसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये तो इन्होंने एक ड्रम ले लिया, ये किडनी के पेशेंट रहे थे पहले, डायलिसिस भी जाते थे, और इंडस्ट्रियल ड्रम को काट के गर्म पानी भर के, एक्स्ट्रा गर्म पानी यहाँ रख के 2 घंटा इसमें बैठे रहे आराम से। और जब पानी ठंडा होने से पहले 1 मग पानी निकाला और साथ वाले उससे पानी डाला और धीरे धीरे डायलिसिस से पीछे छुड़ाया। इन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा निकाल दिया और निकालने के बाद उसके अंदर ही बैठ गए गर्म पानी डाल के। तो इस तरह से इन्होंने अपना जुगाड़, ये सारे किडनी के रियल पेशेंट हैं, राइट। इन्होंने अपने बाथरूम में एक वॉल बना दिया और पानी यहाँ पे गर्म पानी आने लगा और इससे इन्होंने कर दिया। इन्होंने तो अमरावती नॉट हियर, एक महाराष्ट्र में अमरावती में इन्होंने, ये इंजीनियर हैं, इन्होंने पूरा डिज़ाइन कर दिया एक पोर्टेबल हॉट वाटर इमर्शन टब, जिसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा दिया। पानी 40 डिग्री में जाके वहीं रुक जाएगा, पानी ठंडा नहीं होगा। और इन्होंने तो अपने बाथरूम में एक टीवी भी लगा दिया ताकि 2 घंटे आराम से बैठे, टाइम पास हो जाए, राइट। इन्होंने आउटडोर बनाया, इन्होंने ये जो ये इलेक्ट्रिक पैनल, ये तो हमसे खरीद लिया, वो आप देख रहे हैं गीज़र दुकान से खरीद लिया, और सीमेंट से इन्होंने बना दिया, घर पे जगह नहीं थी बाहर ही कर दिया। ऊपर जो पानी की टंकी होती है ना छत पे, उसको काटा बीच में से और उसी से हॉट वाटर टब बना दिया, राइट। और इन्होंने तो सिर्फ दुकान से या अमेजन से इस तरह के टब ले लिए और साथ में थर्मोस्टेट की छोटे से वो देख रहे थे उसको ले लिया ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो। तो ये सारे एक टाइम पे डायलिसिस के पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने जुगाड़ से ही घर पे करके धीरे धीरे अपने आप को किडनी से पेशेंट से के सिम्टम से छुटकारा दिलाया। और इन्होंने देखिए कि एक चेयर भी अंदर रख दिया, अपनी वाइफ के लिए बनाया इन्होंने, ताकि आराम से कंफर्टेबली 1-2 घंटा बैठा जा सके, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इन्होंने जुगाड़ कर दिया। इन्होंने गड्ढा खोद दिया और हीट रेजिस्टेंट पॉलीथीन डाल दिया और गर्म पानी उसमें डाल के उसके अंदर बैठ गए। तो
अगर हम चाहें तो कोई ना कोई तरीका निकल ही जाता उसको करने का। तो इन्होंने एक फ्रेम बनाया, हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन लिया, दो गीज़र लगा दिए गर्म करने में, और जब बैठने से पहले ये वाला गीज़र हटा दिया जो हैंड गीज़र है। ये अजमेर का बच्चा है, ये 17 साल का, 2 डायलिसिस हुआ करता था उस टाइम पे, अब डायलिसिस नहीं होता है। और इन्होंने भी आप देखिए किस तरह से जुगाड़ किया, और जुगाड़ करके अपने घर में ही अपना इलाज किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर हमने ठान लिया हमें करना है तो कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो सोचिए इसके बिना और क्या तरीका है। दूसरा तरीका तो डायलिसिस है, तो क्या वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है? ये तो ज़िंदगी भर नहीं करना है, वो तो ज़िंदगी भर करना है। ये तो हर दिन करेंगे, हर दिन आप पहले से बेहतर होते जाएंगे, और डायलिसिस में हर दिन आप पहले से वर्स होते जाएंगे। इसमें तो एक बार वन टाइम पैसा लग रहा है, उसमें तो हर दिन जितनी बार जाएंगे उतनी बार पैसा लगेगा, और साथ में कोई आपको लेके जाएगा, कोई लेके आएगा, इसमें तो घर पे ही करना है। तो इस तरह से जब आप तोलेंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा। तो दिस इज हॉट वाटर इमर्शन जो आपने देखा। तो थैंक यू।